शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी ने किया था, गर्भिणी परिचर्या को लेकर, बट इसमें खास करके जैसे हमारे आचार्य अष्टांग हृदय एवं सुश्रुत संहिता में जिस प्रकार मासानुमासिक गर्भ वृद्धि के लिए जो भी कुछ मेडिसिन के फॉर्मुलेशन बताए हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं मासानुमासिक काढ़ा, मासानुमासिक घनवटी। महाराष्ट्र में हम इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे माना जाता है कि जैसे हर महीने में एक ये दे दिया, जैसे आपको गर्भपाल विनोद रस या कुछ अलग अलग हम लोग क्षीरपाक कल्पना का प्रयोग करते रहते। बट इसके वजह अगर हमने ये गर्भ वृद्धि वाले सारे फैक्टर एक साथ, और ये शास्त्रोक्त है इसीलिए बहुत सारी कंपनी इसको बनाती है। ये एक्चुअली जैसे ग्रंथों में बताया गया है, मासिक कषाय के रूप से बताया गया है। जैसे आजकल या एक इजी वे हो फॉर्मुलेशन का, इसलिए उसको घन यानी उसको घनत्व प्राप्त करके उसकी वटी बनती है और ये फिर मार्केट में आराम से बन जाती है। वगैरह कंपनियां हैं और डॉक्टर वशिष्ठ का है, कई सारे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है उनका भी अपना एक जो ये होता है ना लैब या फार्मेसी में भी ये सारी दवाएं बनते हैं और ये आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। तो मासानुमासिक काढ़ों की कषाय की क्या जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर अष्टांग हृदय का कंसेप्ट बताती हूँ मैं। अष्टांग हृदय कार ने ये मासानुमासिक काढ़े 10 महीने के इस प्रकार से बताए हैं। तो यानी उनको उनका जो काम है, यानी दे वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम द अर्ली स्टेज, यानी पहले महीने से जहाँ कंसेप्शन हो रहा है इसी महीने से वो शायद इसको बताते या इसका प्रयोग उन्होंने बताया है। जैसे हम लोग भी, मैं जब भी इनफर्टिलिटी के केसेस आपको बताती हूँ या हम जैसे भी इसका विचार करते हैं उसमें जरूर हम वही सोचते हैं कि शोधन गर्भाशय का बल बढ़ाए, रसायन कार्य करे और फिर जाकर आगे हम जैसे बाकी सभी का विचार या बाकी सभी जो भी है उसका हम लोग जरूर इसमें ये करते हैं कि भाई हमें लाइक इस प्रकार से ही ये करना है, इस टाइप से ये बनता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि अष्टांग हृदय में 10 महीने का मास लूनार मंथ जो 28 डेज का होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 28 डेज का होता है। एंड हर महीने में अगर आप देखेंगे तो 28 × 10 महीने देखेंगे तो 280 डेज होते हैं। और इस प्रकार से 10 महीने का ये फॉर्मुलेशन है। एंड बिल्कुल, बट एक्चुअली जो हम लोग पीरियड काउंट करते हैं गर्भ का वो 9 मंथ का करते हैं। ये मासानुमासिक काढ़े इस प्रकार से उन्होंने बताए हैं। और जैसे आपके हम जानते हैं कि गर्भ का पोषण माता के ऊपर, माता से ही रस रक्त संवहन होकर, और जैसे कि वहां पे जो फ्लूइड है इसको हम एमनोटिक फ्लूइड कहते हैं, ये जो द्रवता है, ये जो जल महाभूत है, इसी से यहाँ इस गर्भ का पोषण होता है। हम अगर गर्भ के निर्माण के बारे में तो वहां पे पंचमहाभूतों का एक बड़ा रोल रहता है। वायु भेजती तेज यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। आपहा क्लेदेंती आप महाभूत से इसमें नरिशमेंट होती है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें म्यूकस या फ्लूइड की सतत आवश्यकता होती है, जो कि ये फ्लूइड जितना अच्छे से वहां पे होगा उसमें ये गर्भ गर्भ कहा जाता है, गर्भोदक। तो इस उदक में ये गर्भ पलता है, बड़ा होता है, इसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इसलिए वहां उसकी पर्याप्त मात्रा होना बहुत ही ज्यादा। अगर इसकी मात्रा कम पड़ जाए या ये द्रव है, उदक अंश है, ये अगर कम हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं फिर
उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती, IUGR, या फिर नहीं बढ़ता है बच्चे का। तो इसीलिए इस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हमें मेडिसिन का या आहार विहार का खास करके ख्याल रखना पड़ता है। एंड सो दिस मासिक कषाय इंप्रूव द म्यूकस क्वालिटी, विस्कोसिटी और फर्टिलिटी को भी ये एनहांस करता है। इसीलिए मैंने जैसे बताया ना कि 10 महीने का उन्होंने बताया है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट है, एंड हिपेटोसेलुलर फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, सब कुछ इसमें सारे ये दिए गए हैं। एंड सो दे आर वेरी मच इसेंशियल एज अ पार्ट ऑफ and also as a part of therapeutic requirements, like in the एनर्जी माल, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर IUGR हो गया, जहां पे जैसे कई बार ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि कार्डियक एक्टिविटी डेवलप नहीं हो रही, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टॉर्च, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शंस, पुत्रग्नि योनि व्यापक, कई सारे केसेस होते हैं जिसमें हमें पेशेंट्स से बोलते कि नहीं नहीं, हम लोगों को अच्छे से प्रिकॉशन लेनी है और गर्भवृद्धि पर ध्यान देना है, तो हम लोग क्या ले, आयुर्वेदिक क्या क्या मेडिसिन ले। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास ये बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, गर्भ मासानुमासिक काढ़े। तो इसको मैं जैसे अष्टांग हृदय में से भी इसको बताया गया ना, उसी प्रकार से मैं बता रही हूँ आपको। वो फिर हम लोग सुश्रुतोक्त भी देखेंगे, जैसे थोड़ा सा फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। अभी पहले में अष्टांग हृदयकार बताते हैं मधुक, शंखबीज, शतावरी और देवदारू, ये 4 वनस्पतियां उन्होंने बताया। देखिए इसमें मधुक यानी ज्येष्ठमध, शाक बीज, मधुक ये बल्य है, मधुरस का है, और ये म्यूकोलाइटिक है, यानी प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, और जिसमें जैसे क्यू करने का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और ये लुब्रिकेशन के साथ साथ जो एस्ट्रोजन की तरह काम करती है। तो ये पहला महीना यानी प्रेगनेंसी जब होने वाली, उस पहले महीने को हम लोग देखेंगे, तो इसमें ये देना है शाक बीज, जो कि जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं जो इंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाती है। पर जो एंडोमेट्रियल थिकनेस चाहिए, कई बार इनफर्टिलिटी के केसेस में एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही है, 4 है, 3 है, कम से कम 6 एंडोमेट्रियम थिकनेस हो, तो यहाँ पे कंसीव होने के चांसेस अच्छे होते हैं, या फिर 6 से 8, 9, 10, जैसे एंडोमेट्रियल थिकनेस तो हर मतलब इसमें बढ़ती रहती है। इस प्रकार से अगर ये भी एक बड़ा मतलब पतला ये अगर लेवल होता है, पतली एंडोमेट्रियम होती है, थिन लेयर होती है, तो भी ये एक बहुत ही बड़ा फर्टिलिटी का कारण होता है ना। तो इसीलिए हमें ये यहाँ पे मैंने जैसे बताया, ये शाक बीज जो है बहुत अच्छे से इसमें आपको मदद करेगी। नेक्स्ट इसमें दूसरा कंटेंट डाला गया है शतावरी। हम सभी जानते हैं शतावरी किस प्रकार से एंडोमेट्रियम को नरिश करती है, यानी एंडोमेट्रियम की प्रॉपर साइज, इवन फॉलिकल साइज, एग साइज, मैचुरेशन, इन सभी में भी इसका बेहद अच्छा रोल होता है। इट इज एस्ट्रोजेनिक, फाइटोएस्ट्रोजेनिक बताया गया है। देन देवदारू इसमें आता है। देवदारू जो बहुत अच्छे से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये पहले महीने के 4 द्रव्य है, आचार्य अष्टांग हृदय ने बताए। नेक्स्ट महीने की तरफ है, सेकेंड महीने में क्या बोला है, सेकेंड महीने में कृष्ण तिल, मंजिष्ठा और शतावरी। देखिए कृष्ण तिल जो शीशम, हम जानते हैं कि किस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड। तिल गुड़, अभी जैसे संक्रांति आती है जनवरी महीने में, तो तिल गुड़ का काढ़ा, तिल गुड़ के लड्डू, चिक्की वड़ी बनती है, उसको बहुत खाया, हम लोग रोटी बनाते हैं। बहुत अच्छा ये सोर्स है फॉलिक एसिड का। हम जैसे कि DNA RNA और डेवलपमेंट के लिए पहले महीने में मॉडर्न डॉक्टर्स भी फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। इस प्रकार से ये, और ये मुख्य रूप से कृष्ण तेल जो है ना, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करती है। दूसरा द्रव्य इसमें मंजिष्ठा। तो मंजिष्ठा रक्त को ये करती है, दुष्ट रक्त के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, रक्त प्रवाह में इंप्रूवमेंट करती है, रक्त शोधन करती है, एंड सो ये लीवर फंक्शन को भी एनहांस करती है। इस प्रकार से ये बहुत से ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करेगी। तीसरा इसमें शतावरी भी है, जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करता है। आगे बढ़ते, तो ये 3 कंटेंट है इसमें, मुझे लगता है कृष्ण तिल बहुत ही ज्यादा है। तो आप ऐसे भी गर्भिणी स्त्री को तिल दे सकते हैं। वैसे तिल को थोड़ा उष्ण मानते हैं, बट ऐसा नहीं है, तिल उष्ण है, और तिल हम आत्मजनन के लिए देते हैं। बट जैसे कि कृष्ण तिल बताया गया है, और इसकी प्रॉपर क्वांटिटी मिले, गर्भावस्था में बहुत ज्यादा उष्ण द्रव्यों का प्रयोग उचित नहीं होता है। आगे बढ़, आगे तीसरे महीने में बताया गया है, जो वृषदनी करके, ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हब है वैसे तो। इसमें दूसरा त्रियंगु है, श्वेत सारिवा। सारिवा भी
एंटीऑक्सीडेंट है और सारी वह रक्त धातु पर भी काम करती है, एनहांस करती है रक्त धातु सर्कुलेशन को। एंड ये बिल्कुल डिफॉर्मिटीज या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होने की संभावना को कम करती है श्वेतसारी। प्रियंगु जो है ये कषाय रस वाला है, एंड सो ये अगर जिस गर्भिणी में पहले की अबॉर्शंस की हिस्ट्री हो, प्रीमैच्योर रप्चर या प्रीमैच्योर अबॉर्शंस होते हो, या ग्रोथ नहीं होती हो, टॉर्च या पुत्रग्नि टाइप का हो, तो उसमें जहाँ पे, या फिर कभी कभी महिलाओं में स्पॉटिंग भी होती है, प्रेगनेंसी होती है बस होती है और बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती, बच्चा ठहरता नहीं है, ऐसे में प्रियंगु ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज को कम करती है ड्यू टू द कषाय रस। एंड इस ये जब हम लोग इसको देते हैं तो जो महिलाओं में पहले 3 अवस्था में 3 महीने में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, गर्भिणी सर्दी होती है, इसके लिए भी प्रियंगु का काफी रोल होता है। और तीसरा कंटेंट इसमें है शतावरी। शतावरी में तो भरपूर सारे बाकी के भी कैल्शियम, फॉलिक एसिड वगैरह भी है, जो इसमें हमें न्यूट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे चौथे महीने। चौथे महीने में इसमें डाला गया है रासना। रासना ये एक वात शमन तो है वैसे, बट ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करती है। नेक्स्ट है अनंतमूल, जो कि फीटस में जैसे ये रक्त धातु या वर्ण काम करता है, कॉम्प्लेक्शन, इट इम्प्रूव्स द स्किन ग्लो। अभी देखिए चौथे महीने में आते आते, अभी अगर मैं तुलनात्मक रीति से बताऊं, प्रथम मासे कललम जायती, द्वितीय मास में क्या होता है, तीसरे महीने में हृदय, चौथे महीने में हृदय कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप इसको देखिए कैसे इसका रोल होता है। एंड यहाँ पर जैसे रासना या अनंत मूल है इसमें जो कि ग्लो करती है, कृष्ण का है, ये भी एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट है। कमल पुष्प डाला गया है। अभी इस माह के चलते धीरे धीरे चौथे महीने के साथ साथ गर्भ बढ़ता है, होता है, और कई बार बहुत ही मतलब एक प्रकार से तनाव के कारण जैसे कोई किसी महिला में अगर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर को ना बढ़ने देने के लिए इसमें कमल पुष्प डाला गया है। ये न्यूट्रिशन पर भी फोकस करता है और ये प्रिवेंट करता है हाइपरटेंशन को इसमें। और दूसरा कंटेंट है यष्टि मधु। ये बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग एज, लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को भी या प्राणवस्तोतस के लिए काम करेगा। 5वें महीने में है यहाँ पे पंचमे मन बुद्धि प्रतिबद्धतरम, इस प्रकार से वर्णन किया है। बृहति, डोरली रिंग नहीं कहते ना, सो ये भी मिनरल्स इसमें भी होते हैं। और यूठिया इन्फेक्शन को ये करती है, हिपैटोप्रोटेक्टिव है यानी यकृत की क्रियाओं को सुधारित करती है। काश्मीरी है, ये भी अच्छे से इम्यूनिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट इसमें वटांकुर डाला गया। वटांकुर हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम गर्भ निर्माण के समय या जहाँ पे इंफर्टिलिटी के केसेस होते हैं वहां पर हमें कुसंवन करना होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वट का बड़ा रोल है। और वट ये काफी सारे गुणधर्म इसमें है इसका। नस्य हम लोग देखते हैं ना, कुसंवन संस्कार में वही बताया है, इसको मैंने बहुत से पढ़ाया है। आप जाकर यूट्यूब पर देखिएगा, इतना सुंदर तरीके से कुसंवन, और काफी पसंद किया गया हो सत्र। ये फिटस सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करता है। वटांकुर, वटांकुर में स्त्रियों की प्रजनन क्षमता को बरकरार रखने की काफी अच्छी क्षमता है। नेक्स्ट आगे छठा महीना, प्रश्नी पर्णी। अभी जैसे छठे महीने में आते आते वजन बढ़ गया है, बाकी सारे ऑर्गन्स भी काफी अच्छे से, मतलब एक नाक नक्श चेहरा उस आता है। रिनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम पुष्णिपरी करती है। पुष्णिपरी मूत्रल टाइप का भी काम करती है। बला इसमें है। अभी वजन बढ़ा है, महिलाओं में कॉमन समस्या होती है बैक पेन। और फिर कई बार पेशेंट आते हैं, गर्भिणी स्त्री आती है कि मुझे लाइक बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। गर्भिणी अवस्था पेन होना ये आम बात है। तो इसमें देखिए इसको ऐसे ही बनाया गया है कि जिस महीने में जो भी प्रॉब्लम से समस्या है, इसके जूझ इससे के साथ जूझने की ताकत हमें मिलती। सो बला ये बल देता है, नाम से ही पता चलता है। और ये बैक पेन को भी रिड्यूस करता है और सूजन को भी कम करता है। बला वैसे भी हम लोग बला, अश्वगंधा, शतावरी, सिद्ध, दूध का प्रयोग जरूर जरूर बताते हैं। इसमें शिग्रू नेक्स्ट है। शिग्रू, शिग्रू में काफी अच्छी मात्रा में आयरन, प्रोटीन्स है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। नेक्स्ट है गोक्षूर। अभी छठे महीने के साथ साथ आगे वजन बढ़ने के साथ जैसे बैक पेन वैसे ही पैरों पे सूजन, फिटल एडिमा आता है। इसमें जैसे फ्लूइड के कारण, तो इसको बैलेंस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को एनहांस के लिए मूत्रल
टाइप के, जो कि क्लेथ को हटा दे, और कहीं ना कहीं ये क्लेथ का संचय हो जाता है तो ही शौक आता है। तो इस प्रकार से हाइपरटेंशन को प्रेगनेंसी के करने के लिए गोक्षुर अच्छा होता है। और गोक्षुर सिद्ध जल, गोक्षुर सिद्ध घृत, दूध बहुत अच्छे से काम करेगा। सो इसका एंड बिल्कुल ये मसल फिटनेस का बढ़ाने के लिए भी काफी अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट इसमें है काश्मीरी, जो कि वेदना शमन, जैसे मैंने बताया ना, बैक पेन बढ़ता है और सूजन कम करने के लिए। तो छठे महीने में जो सारे द्रव्य डाले गए, तो छठे महीने के साथ साथ महिलाओं में बैक पेन या फिटल इडिमा होना या पैर सूजन हो जाना, सारी जो भी समस्या होती है, इसको ये करने के लिए यहाँ पे ये सारे द्रव्य आचार्य बताते छठे महीने। नेक्स्ट है सातवां महीना। सातवें महीने में कमलगट्टा, जो कि न्यूट्रिशन वाला है, बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। द्राक्ष, बिल्कुल द्राक्ष में भी काफी सारे विटामिन होते हैं, B1 B2 B6। श्रृंगाटक, जो कि इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा माना जाता है और अस्थि धातु का बल भी बढ़ाता है। कसेरू, जो स्ट्रॉन इसमें है कशेरू में, एंड सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था को रेगुलराइज करने के लिए ये काम करता है। यष्टि मधु, जैसे अभी पहले महीने में भी यष्टि मधु था, तो बिल्कुल ब्रेन मधुर रस वाला है, ब्रेन की एक्टिविटी और ब्रेन का बल बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा काम है। आठवें महीने की तरफ चलते हैं। आठवें महीने में आचार्य बताते हैं बिल्व। बिल्व, ये वैसे तो बिल्व हम गृहिणी या ऐसे व्याधि में आम पानी के लिए और उसके ग्राही गुणधर्म के लिए फेमस है, बट यहाँ पे बिल्व एज ए कार्डियोटोनिक एंटीफंगल के रूप में बताया गया है। बृहति इसमें है, अभी अभी मैंने देखा बताया था, जैसे ये वात शमन एवं नाड़ी व संस्थान, न्यूरो प्रोटेक्टिव टाइप का इसका काम होता है। इसमें पटोल है, जो हीलिंग के लिए अच्छा काम। इक्षु है, जो अभी देखिए इस आठवें महीने में आते आते, जैसे हम जानते हैं ना कि जैसे गर्भावस्था में रजस्राव बंद होता है, और इस रजस से अपरा का पोषण होता है, अपरा बनती है, इसी प्रकार से यही जाकर आगे स्तन्य व स्त्रोतस, स्तनों का पोषण। और फिर इसमें आगे कुछ हार्मोन्स के परिवर्तन के साथ, या आप आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में आहार रस से रस धातु का उपधातु स्तन्य बनता है, तो इक्षु इसमें डाल आठवें महीने में। तो हम लोग तैयार कर रहे हैं स्तन्य को, जो कि बच्चे का पोषण करता हो माँ के शरीर में। तो इसीलिए माँ के मेडिसिन में इस का चुनाव किया गया है कि जो आगे बच्चे का पोषण करे, माँ न्यूट्रिशन अच्छा हो, माँ की सेहत का भी ठीक रहे, और ओवरऑल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में करने वाले सारे द्रव्य इसमें डाले गए। इक्षु बहुत अच्छे से मूत्रल कार्य भी करता है। इक्षु ये यूटीआई इन्फेक्शन या मूत्र स्त्रोतस की प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है निदग्धिका। निदग्धिका ये कैरोटोनिक कार्डियोजेनिक मानी गई है। अभी नौवा महीना, नौवे महीने में है सारीवा। बिल्कुल अभी भी मैंने बताया था कि ये यूट्राइन मसल को भी स्ट्रेंथ देती है। अनंत बिल्कुल डायबिटिक है, और जो क्योंकि अभी तो वेट है काफी नौवे महीने में आते आते, और बार बार प्रेशर होता है इस वेट का ब्लैडर पर, और फिर महिला में इनकॉन्टिनेंस यानी बार बार मूत्र जाने की इच्छा। तो इसमें ये बिल्कुल अनंत माइल्ड डायबिटिक के रूप में काम करता है। यष्टि मधु, ये यहाँ पे फिर से यष्टि मधु तीन होता है। देखिए इसका मतलब, यष्टि मधु ये यूट्राइन म्यूकस मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करता है ताकि आगे सुख प्रसव के लिए काम। शतावरी यहाँ पे डिलीवरी और जैसे इनोलेशन ऑफ यूट्रस के लिए मदद करेगी। नेक्स्ट है 10वां महीना शतावरी, जो प्लाज्मा प्रोटीन को रिस्टोर करती है। यष्टि मधु, जो कि स्मूथ यहाँ पे एमनोटिक फ्लूइड के लिए है। शुंठी, जो भी आम के लिए, ब्रेस्ट मिल्क में जो भी कंजेशन अगर है, क्लेथ है, उसको हटाने के लिए। और देवदारू, जो इन्फेक्शन को, अभी यहाँ पे मैंने 10 महीने का बताया, बट जो पहला महीना है यानी जब जब कंसीव वाला महीना है, वो महीना एक्चुअली अभी इसमें काउंटिंग का फर्क आता है। एंड सो जैसे आप 10वां महीना यानी हम में पहला महीना जो है ये उस जिस महीने में गर्भधारणा हुई है उसको हम लोग पकड़ेंगे। एंड फिर 9वें महीने में तो फिर पीचू देना, बस्ती देना, ये भी सारा है। सुप्रसव पीचू तेल में यष्टि मधु, हरिद्रा, त्रिफला और सीसम तेल, ये एक फॉर्मुलेशन है जिसको बोलते हैं सुप्रसव पीचू तेल। और इसमें आपने अगर आपने 10 ml का ऑयल लेना है तो इसमें क्या क्या होगा देखिए। यष्टि मधु 5 ग्राम, हरिद्रा 2.5 ग्राम,
और तेल 10 ml, इस प्रकार से तिल का तेल। और ये शारंगधर संहिता का कंसेप्ट है। और इस प्रकार ये हम लोग पीछू के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। डिलीवरी का समय आता है, डेट आ रही है नजदीक, तो उसमें ये पीछू रख देते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे जो लुब्रिकेशन होना है, जो मसल्स को स्निग्धता मिलनी है वो मिलेगी। और प्रसव के दौरान इस मसल्स का काम बहुत अच्छे से होता है। सो आई थिंक ये जो सारे मेडिसिन बताए हैं गर्भ के वृद्धि के लिए, गर्भ मासानुमासिक जो काढ़े बताए, दे आर वेरी मच अकॉर्डिंग द जो भी उसका रोल है, इसी प्रकार से ये बताया गया है आचार्य वाग्भट ने। बिल्कुल। एंड अभी मैं आगे बताती हूँ आचार्य सुश्रुत, जो जैसे आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा इसमें फर्क भी बताया है। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं इसमें, किस प्रकार से उन्होंने मासानुमासिक के बारे में। अ, अभी किसी को अगर इसमें कुछ एडिशन करना हो, आप सभी ने, डॉक्टर शुभ्रा जी, जो डॉक्टर ज्योति जी, जो भी हमारे दर्शक हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कि वो भी अपने अनुभव डाले। बिल्कुल। आप लोग क्या यूज करते हैं गर्भ के मासानुमासिक के लिए, और आपने यूज किया है इसका। सो अभी मैंने अभी आपको वाग्भट का बताया था, तो जैसे उन्होंने 10 बताए थे। बाकी अ, जैसे अगर आप देखेंगे सुश्रुत, काश्यप, वाग्भट, नाकर, इन सभी ने भी इसका वर्णन किया है काढ़े के रूप। तो ये सारे जो काढ़े हैं मासानुमासिक कषाय, इसको अलग नाम भी देते हैं कुछ। यहाँ पे गर्भस्राव हर कहा गया है, यानी एंटी अबॉर्टिफेसियन के नाम से, गर्भपोषण, गर्भस्राव हर, गर्भपोषण, गर्भ परिचर्या, गर्भ संस्कार, गर्भ पाठार, सुप्रजा, ऐसे अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। अलग अलग नाम भी इसमें दिए गए हैं। मैम किसी का इसमें कुछ हो तो बताइए, आपका कुछ पक्ष हो तो बताइए। मैं अभी आगे सूक्ष्म तुक तो बता देती हूँ। मंदाकिनी जी। बाकी डॉक्टर्स, संपदा जी आप यूज करती है इसको। मासानुमासी काढ़े के बारे में मैं बता रही हूँ। मैडम विद्यानंद फार्म की टैबलेट यूज करती हाँ यस, बताया था ना ये विद्यानंद वाला। यस हूँ। यस यस। अच्छे मिलते हैं रिजल्ट आप, हाँ मैडम। मतलब ग्रोथ कहाँ कैसी होती है, कुछ आपने बाकी उसमें ऑपरेशन किया। नहीं, अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे। ओके ओके। और कोई, मंदाकिनी जी आप उधर मिलता है नोएडा में। बोलिए मैम। शुभ्रा जी, डॉक्टर ज्योति, दिलकश जी आप यूज करती है। मैम हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। अच्छा अभी मैं ट्राई भी कभी नहीं की हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। करके देखिएगा। आपके पास, आप तो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है वैसे। जी मैम, ज्यादा वही है। हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल एक्सपर्ट हो गई है अभी आप। मैम आया क्या था बोला जाए पेशेंट सकता। हाइड्रोसिल वाला, जी मैम जी। दिया उसको मेडिसिन। यस मैम, यस मैम। मैम एक ओके। और पेशेंट है, हम्म अभी उसको 2-3 बार इससे पहले भी मैं डिस्कस की थी। उसको हम्म। कंसीव तो हो जा रही है इजिली, बट उसका मिसकैरेज हो जा रहा है। अभी 20 को उनका डीएनसी वगैरह हुआ था, फिर अब आज वो लोग आ गए कि नहीं रहना नहीं है, सऊदी जाना है, आप एक बार फिर ट्राई कीजिए। मैम 2 महीने 2.5 महीने होता है और उसका फीटल हार्ट बीट नहीं अभी आता अभी है। क्या हुआ है, अभी प्रेगनेंसी है क्या। मैम प्रेगनेंसी था 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, फिर हम्म। मिस एबॉर्शन हो गया उसका। तो अभी अरे पेशेंट ठीक हाँ है। हाँ। वही 2-2.5 हाँ। महीने को उसका हो ही जा रहा है, और टॉर्च उसका पॉजिटिव है, ज्यादा नहीं है फिर भी है, वीक पॉजिटिव है।
तो अरे मैम फिर अभी मैम थोड़ा सा हम्म। मैं मना कर रही थी, लेकिन पेशेंट को है कि नहीं, उसके हस्बैंड को रहना नहीं है, आउट ऑफ इंडिया हाँ जाना वो है, आप तो दो बोल रहे तीन, थे ना कभी, हाँ, हाँ हाँ हाँ। यस मैम, वो 2-3 साल बाद फिर आएंगे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि एक बार और हम लोग चांस लेना चाहते हैं, तो अभी इसमें कितने कैसे दिन है प्लान? वो, कितने? 1 month ऑलमोस्ट। अच्छा मैम कि क्या करेंगे 1 मंथ में? आपने टॉर्सनल वगैरह चालू की है क्या? मैम टॉर्सनिल तो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो एलोपैथी कुछ मेडिसिन में दी हूँ, और साथ में सोराडाइज व्यंगेश्वर वगैरह दी हूँ, और थोड़ा सा दी थी नहीं। पाचन के लिए। अच्छा तो मैम थोड़ा फीटल हार्ट कुछ बीट उसमें। उसी की वजह से नहीं आ रहा है, या कुछ और में होगा? जी। कंसीव तो इजिली कर जा रही है पेशेंट, लेकिन हार्ट बीट क्यों नहीं आ रहा है, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन? हाँ मैम वही ना, मतलब हार्ट वो बढ़ नहीं रहा ना बच्चा, प्रेगनेंसी तो हो हाँ रही हाँ, लेकिन उसका function नहीं हो रहा है ना। यस तो मैम। ये न्यूट्रिशन भी चाहिए, इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन अगर है तो कैसे नूरिशमेंट कैसे बढ़ेगा बताइए आप मुझे, है ना? वही मैम, मतलब हाँ हाँ। बीज तो ये हो रहा है, बट आगे डेवलप नहीं हो रहा है इन्फेक्शन के कारण। जी मैम, तो इसमें तो कैसे प्लान किया जाए? मुझे तो ऐसे लगता है कि एक हल्का विरेचन तो कम कीजिएगा। अभी तक आपने विरेचन भी नहीं दिया क्या इतने दिनों में? मैम अल्पतिकर वगैरह तो दी थी मैं शुरू में, आर्यवर्धनी, नहीं मैम देखिए, अल्पतिकर। इसमें ना एटलीस्ट हमें थोड़ा सा तो भी शोधन की आवश्यकता है ही है। बिना शोधन के मुझे नहीं लगता ये मिलेगा। बट अभी जैसे आपने भी ट्राई किया ना, तो कुछ ये नहीं हो रहा है ना, ग्रोथ नहीं हो रही ना। नहीं तो आप मंगा लीजिए ना मैम, ऑनलाइन तो मिल जाता है टॉर्च नेल या मैम, ऑनलाइन ऑनलाइन खत्म है सुवर्णराज का मैम, भी। हाँ। सोल्ड आउट है। टॉर्चनिल सोल्ड आउट है, कितने दिनों से मैं परेशान हूँ, नहीं मिल सुजात रहा है। सुजात। सुजात में मिल जाएगा, और वो डॉक्टर वशिष्ठ का वो आता है हाँ एंटीवीर, वो वो मैं मंगवाई हूँ, अभी है, 2-3 चलेगा दिन वो में आ भी। जाएगी। यस, कुछ ना कुछ तो हमें उसमें भी करना पड़ेगा ना, ऐसे विदाउट ब्लाइंडली नहीं देना है ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं एक मैम, एलोपैथी मेडिसिन मधुमालिनी वसंत, इन्फेक्शन के लिए चल मधुमालिनी रहा है वसंत। उसका। हम्म। एलोपैथ की मेडिसिन चल रहा है उसका, वो टॉर्च के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 2-3 दिन बट बाद एंटीवीर आ कहीं जाएगा, ना तो मैं उसको उसका शिफ्ट वेट, करूंगी। पेशेंट कैसी हेल्दी है पेशेंट? मैम ठीक है, वेट हाइट मेंस वगैरह सब सही है उसका। हम्म। मैम अच्छा, माइल्ड पीरियड करवा के और बस्ती वगैरह दिया जाए क्या यहाँ पे, फलघृत वगैरह का? दे सकते, पिचू रखवाइए फलग्रुत का। मात्रा बस्ती, चंदन बला की मात्रा बस्ती, फलग्रुत, पुत्र शिवलिंगी बीज। थोड़ा गर्भ का बल तो बढ़ाते, मतलब इतना बल बढ़ाइए कि वो जो थोड़ा इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए, इस प्रकार से विचार करो। जी मैम। आप लघु मालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत दीजिएगा, इसमें खरपर वगैरह है ना। जी जी। और टॉर्सनल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर सुजात दीजिए। जी मैम। चंद्र प्रभावती का कोर्स किया? हाँ मैम, इससे पहले किया। अच्छा, एक अभी अभी कितना, मतलब कब आया मेंसेस पेशेंट आज का? ही आज ही पेशेंट आए हुए थे, तो अभी मैं आज ही उसको आया था? इपॉक्सिकर, आर्यवर्धनी, रस पाचक वगैरह देके हाँ। फिर मैं बुलाई हूँ। अच्छा। तो मैम ओके, एरंड ऑयल वगैरह उसको 2-3 दिन के लिए दे दिया जाए क्या, दे सकते हैं। विरेचन थोड़ा हो जाए? हाँ दे सकते हैं, दे क्योंकि सकते हैं। क्लासिकल विरेचन के लिए तो फिर टाइम चाहिए, जो कि है नहीं उन लोगों के पास। हम्म, दस बिल्कुल। बारह चाहिए। नहीं ठीक है, फिर एरन तेल दीजिएगा उनको। और बल, जितना आप बल बढ़ा सकते हो उतना बल बढ़ाइए। जी मैम। तो देखते हैं फिर। मंदाकिनी जी, संपदा जी, आप भी बोलिए इसमें कुछ। मधुमालिनी वसंत देना है ना मैम उनको? हाँ देना वन है। 1 बीडी दे दिया जाए। 2 बीड़ी दीजिएगा, 2 बीड़ी दीजिएगा मधुमालिनी बस। टू ओके। बीड़ी और मैम यहाँ पे अश्वगंधा सतावरी बला का छिड़काव दिया जाए तो? ना, ये ठीक है, वो भी बस उसमें थोड़ा गोक्षुर भी ऐड करिएगा, पुनर्नवा गोक्षुर भी ऐड करके देखिए। ठीक है मैम। वो बार बार उससे फिर क्या होता है ना, मतलब उल्टा उसको नुकसान हो रहा है ना शरीर को। यस मैम, तो ये एक तो बार मैं अच्छे समझा रही से हूँ, लेकिन उन देखिए। लोगों को समझ आप में ये नहीं आ शायद रहा। 3-4 महीने पहले से मुझे बता रही थी, तो बाहर जाना है, नहीं वो बाहर मैम, जाना है। नहीं मैम, वो केस दूसरा है, अभी उसका 2.5 महीने चल रहा है, देखते हैं 3 महीना पे क्या होता है। पेशेंट 2-3 दिन में वो आने वाली है, कंसीव तो कर गई है, 3 मंथ्स कंसीव कंप्लीट की क्या होने वाला उसने? है। कंसीव यस की। मैम, कंसीव वेरी भी गुड। की, और 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, देखते हैं हार्ट बीट आता है या नहीं।
अच्छा। वो पेशेंट दूसरी अच्छा, है और ये अभी दूसरी है। तो उसको क्या दिया फिर हार्ट बीट के लिए? मैम अच्छा, अभी पता नहीं आगे के लिए। प्रजास्थापन दशेमानी भी, ओके डॉक्टर साहब, प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, प्रजास्थापन मिलेगा क्या? प्रजास्थापन वटी मिलेगी? मैम मिलेगी तो नहीं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत मुश्किल है सब मेडिसिन मिलना। नहीं, अभी थोड़ा सा फिर उस कंटेंट्स यानी चूर्ण या कषाय के रूप में छिड़पा कुछ तो भी करना पड़ेगा। प्रजास्थापन के जितने मिल जाते हैं ना, उतने से भी काम करिएगा अपना, तो भी चलेगा। आपको कहीं उधर लेके तो नहीं जाएंगे बाहर के देश में फिर, दिलकश जी? नहीं बाहर के नहीं। पेशेंट बहुत आ रहे हैं आपके पास। नहीं मैम नहीं लेके जाएंगे। ओके। मैम एक्चुअली ये लोग पैसे सब थक जाते हैं ना, तो फिर उन लोगों को ये होता है कि हाँ चलो एक बार आयुर्वेद में भी देख लेते हैं। वही पेशेंट मेरे यस। पास आते हैं जो थक गए हैं। हाँ। यस। ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो टाइम भी नहीं देंगे, कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं। हम्म। लेकिन जी, कुछ हैं जो टाइम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और बोलिए डॉक्टर प्रशांत सर, डॉक्टर ज्योति जी, संपदा जी, इसमें आपका कुछ बताइए, अगर टॉर्च के लिए कुछ बताना हो तो। डॉक्टर संपदा। मैडम ऐसा केस था। हम्म। आपने गाइडेंस किया था शोधन, शमन और फिर हम्म। रसायन, हम्म। बीज वही तो, शोधन। उनके पास टाइम नहीं बोल रहे, बट अभी ऐसे नहीं बोलते, फिर वो नहीं हो पाता है ना प्रॉपरली। ओपीडी लेवल पर नहीं होता मैडम। आप क्या, आपने शोधन के लिए विरेचन दिया था या बस्ती? विरेचन, बस्ती, थोड़ा सा हम्म। हमें हस्बैंड का भी रिपोर्ट नॉर्मल हो तो भी उनका भी बस्ती किया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्र और शोणित दोनों को, मतलब आपने काम किया, दोनों को शुद्ध बनवाया, बिल्कुल। ओके मैम। मैं हमारे यहाँ मेल बस्ती लेने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। जो है लेडीज को करो जितना जो भी करना है, मुझे नहीं। यहाँ पे ये फंडा है। यार नहीं, वो तो बट एटलीस्ट विरेचन तो दे दो, कुछ तो दे दो। हाँ हाँ, मेल को भी मैं दी हूँ मैम थोड़ा सा। तो चलिए आगे एक लास्ट में बता देती हूँ, इसमें सुश्रुत वाला एक कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। सुश्रुत आचार्य ने किस प्रकार मासानुमासिक के बारे में बताया। जैसे प्रथम मासे कलेलम जायती, प्राइमरी, इसमें जैसे जर्म लेयर्स होते हैं, ब्लड वेसल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, हार्ट बिकम फॉर्म होने लगता है, और बिल्कुल जैसे प्लेसेंटल बी फॉर्मेशन होता है, कुछ गट फॉर्मेशंस एंड लिम्बर्स डेवलप होने शुरू होते हैं। इसमें वही देखिए, कुछ कुछ मात्रा में बहुत सेम ही है, लाइक मधुकम और शाक बीज, शुरदारू, ये तीनों आचार्य वाग्भट में भी बताया था झालर, वही प्रकार से यहाँ पर भी बताया है। पायस, इसका उन्होंने पायस यानी खीर के रूप में, देखिए खीर जब बनती है तो उसमें होता है दूध डाला जाता है, घी होता है, तो पायस हम ऑलवेज, अभी कई बार आपसे भी अभी आज भी हमने देखा तो सजेशंस वही आए थे कि गर्भिणी अवस्था कैसा हो। मुझे ऐसे लगता है कि घर का ताजा भोजन, और जिस खाने में घी, दूध, मक्खन ऐसे द्रव्य हो, नेचुरल, बस खीर और मीठा भोजन, थोड़ा सा मीठा मधुर जीवनीय होता है तो नारियल, जैसे जैसे जो भी अवेलेबल है, गेहूं, ऐसे सारे जीवनी द्रव्यों का से, तो ये सात्विक भी है। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है कि क्या खाए। आजकल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन को इतना ज्यादा अलग मार्केटिंग से बढ़ाया जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। हम लोग जैसे पारंपरिक पद्धति से, प्राचीन पद्धति से जो खाना बनाते थे, जिसमें अलग अलग प्रकार लड्डू घर में होते थे, खीर होते थे, पायसम बनते थे, बस उसी प्रकार से, उसी से हमें सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन सारे मिल जाते हैं। तो बस पायसम, ग्रंथों में भी वही लिखा, दूसरे महीने में जैसे पिंड और अर्बुद का रूप आ जाता है इस गर्भा को। अभी यहाँ पे हार्ट डेवलप हो चुका है, हार्ट के चार जो भी चेम्बर्स होते हैं वो डेवलप, बोन फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड सेल फॉर्म हो रहा है, जिसमें लिवर बनता है, इंटरनल ऑर्गन्स कंटिन्यूली डेवलप होते जा रहे हैं। तो इसमें भी वही मैंने उधर भी भी वही बताते थे, तिल, शतावरी, मंजिष्ठा, अश्मांत। तो मैंने जैसे बताया कि तिल किस प्रकार से मदद करता है। तीसरे महीने में अभी और ज्यादा डेवलपमेंट होनी है, ब्रेन तो कंटिन्यूली बनता रहेगा,
और यहाँ पे रेड बोन मैरो डेवलप होता है, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, जो कि ब्लड फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे लता, उत्पल, सारीवा जो रक्त धातु बनने के लिए, रक्त धातु शुद्धि के लिए भी मदद करते हैं, वृक्षादनी, ऐसे सारे द्रव। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइमिस्टर गर्भिणी सारे बदलाव होते हैं एंड लाइक फिर उसको थकान होती है, शुरू शुरू नई नई होती है, तो एक मानसिकता भी उसकी, साइकोलॉजिकली भी प्रेस होती है, स्टमक अपसेट होता है, कभी मॉर्निंग सिकनेस, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी ऑफन यूरिनेशन होने लगता है, कभी छाती में जलन है, कभी वजन कम भी होता है, शुरू से भी देखा जाता है। तो इन सभी से उभरने के लिए ये बहुत अच्छे से सारे द्रव्य मदद करेंगे। सो पहली अवस्था में पहले 3 महीने के लिए बहुत ही केयरफुली उसको देखना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो यूज टू हो जाती है, जैसे जो भी बदलाव है उसको वो सहजता से लेने लगती है। चौथे महीने में तो क्लियरली चेतना तत्व की, हार्ट रेट, रुदिनी बताया गया है। एंड फिर इस प्रकार से यहाँ पे तो गर्भ में भी काफी ये होता है, जो यूरिन पास करने है, नर्वस सिस्टम डेवलप होती है एंड फिर मसल्स भी उसके काफी अच्छे से बनते हैं। तो इसमें अनंता, सारीवा, रासना, पद्म, मधु द्रव्य बताए गए हैं। 5वें महीने में, पंचमे मन, मन बुद्धि, षष्ठे बुद्धि, 5वें महीने में मन और छठे महीने में बुद्धि। मन बनता है इस महीने में, और वर्निक्स कैसी और लैंगोच जो होते हैं वो फिटस को कवर करते हैं, जिसके साथ माता को भी कभी कभी पेट में दर्द ऐसे महसूस होता है। एंड इसमें बृहति का एंड इसका गुरुत्व बनवा कर दिया जाता है। छठे महीने में बुद्धि, तो वेट अभी और बढ़ेगा, स्किन नाजुक और पिंकिश हो रही है, यहाँ पे गुलाबी रंग आ रहा है। ब्रेन, लंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, सीएनएस फुल फॉर्म में है। तो प्रश्नपर्णी, बला, शिग्रु एंड मंदुक, ये सारे द्रव्य है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा इजी होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा कठिन होता है, सेकेंड थोड़ा दोनों के बीच में अच्छा होता है, और फिर थर्ड में वजन बढ़ने के साथ कुछ समस्या बढ़ती है, किसी किसी में सूजन आ, बैक पेन होना, ऐसे होते हैं। यहाँ पे अभी वजन बढ़ने के साथ स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होते हैं, थाइस पे, बटक पे, ब्रेस्ट पे, एब्डोमिन पर, स्किन डार्क, कभी कभी फिर बैक पेन, ग्रोइन पेन, थाई पेन होने लगता है। और जो भी लाइक ये होती है प्यूबिक हेयर लाइन से, बेली बटन हेयर लाइन से, ये भी डार्क होने लगती है। ऐसे सारे चेंजेस उसमें होते हैं। स्वेलिंग हो सकती है 7वें महीने में, तो फुल्ली डेवलप्ड होता है। कभी कभी 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, तो बच्चे अच्छे से जीवित होता रहता है, उसको कंटिन्यू किया जाता है, वेट बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, तो इसमें ज्यादा अच्छे से सारे बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म हो गए हैं। श्रृंग, कशेरुक, द्राक्षा, मधुक, सीता, ये सारे द्रव्य बहुत अच्छा पोषण सभी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 8वें महीने में तो बिल्कुल अनस्टेबिलिटी है, अस्थिर है ओज। एंड जो फैट है, बॉडी फैट, इट इज ऑफ 60% ऑफ टोटल मास। और सीएनएस तो बनता रहता है, और इसमें पति, बिल व पटोल, इक्षुक, मधुक, ये सारे द्रव्य। एंड 9th मंथ इट इज अ पीरियड ऑफ पार्ट्यूशन। अभी और बॉडी बॉडी मास बढ़ रहा है। 8वें महीने में काफी महिलाओं में मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें भी मधुक, अनंत, सारीवा, पायस, इसकी खीर बनानी है। यहाँ पे थोड़ा दम लगता है, छाती में जलन, स्वेलिंग, कभी कभी पाइल्स की समस्या, ब्रेस्ट थोड़े टेंडर बन जाते हैं, ब्रेस्ट में कभी कभी पेन भी होता है। एंड क्योंकि बेबी की मूवमेंट्स काफी अभी वो लोअर एब्डोमेन की तरफ जा रही है, तो ऐसे सारे चेंजेस के साथ इसको ये किया जाता है। तो आई थिंक वही उद्देश्य था कि हर महीने की जो रचना की है, हर महीने में, जैसे 5वें महीने में जो लक्षण बनते हैं, 5वें महीने में मन बनती है, छठे महीने में बुद्धि बनती है, और अलग अलग महीने में जो भी सारी डेवलपमेंट है, चौथे महीने में चेतना धातु की अभिव्यक्ति होती है। तो उस धातु अभिव्यक्ति के, उस डेवलपमेंट के साथ जो भी द्रव्यों की आवश्यकता है, उसी के अनुसार इसकी रचना की गई। तो ये बहुत अमेजिंग है मासानुमासिक कार्य, आप इसका जरूर उपयोग देखिएगा। यस मैम, बोलिए। दिलकश जी, और कोई केस? संपदा जी, अभी कुछ केस था ना पहले दिन वाला, उस दिन वाला? बोलिए मैम। संपदा जी, सर कैसे है? अच्छा, प्रेग्यूट्रो लिक्विड, ओके सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रशांत जी।
और किसी का कुछ अनुभव हो तो बताइए। आप सभी लोग आते रहिए संभाषा में डायरेक्टली। यस मैम। हम लोग तो काफी देते भी है और मिल जाता है ना इजीली, तो कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आता, आराम से मिल जाता है यहाँ पे। तो इसके ऊपर तो बहुत ही लिटरेचर आपको मिलेगा, हर संहिता में इसको बताया गया है। ये इसका मेन उद्देश्य वही है कि गर्भस्राव ना हो, का पोषण बना रहे, और गो पोषण फिटल ग्रोथ को प्रमोट करे, पेन कम करे। इस प्रकार से ये सारे आचार्य इसको बता, करीब करीब सभी लोग बताते हैं। संपदा जी सर कैसे है? अच्छे हैं। कुछ डेवलपमेंट क्या है, क्या चल रहा है अभी, मेडिसिन कैसे चल रहे? अभी वसंत कुसुमाकर रस वत्समांत ग्रुप हाँ, और वो बाकी उनके। कैप्सूल मैंने बताई थी, टैबलेट नीरी वो चल रही है हाँ क्या, नीरी? वो भी है। न्यू अच्छा। और न्यूरो हाँ न्यू। वाइटल वो भी है। हाँ, चल। क्या है मतलब आगे कैसी है? अभी तो पहले से बेहतर है, लेकिन 100% नहीं। 100% में? ओके, कितने परसेंट में हो गया है? कितना नहीं मतलब यूरिन का नहीं उनको ये मालूम पड़ता है? सेल्फ कैथेटराइजेशन ही करना पड़ता है अभी। अभी भी करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता अच्छा अच्छा। है। वो बस्ती को टाइम नहीं मिला मैडम। बस्तान तेल वगैरह मज्जा सिद्ध तेल। नहीं किया आपने? हाँ अच्छा, वो अभी तक नहीं स्टार्ट किया। करना थोड़ा सा। चाहिए था, अच्छा हाँ होता था करना उसका। चाहिए था। हम्म। नहीं किया स्टार्ट अभी तक। ओके ओके। ऐसे बोलने को तो ठीक है, बट करने को थोड़ा कठिन भी होता है, हाँ तो सब बोल देते हैं, हाँ। करने को थोड़ा कठिन बन जाता है, तो मैं भी समझती हूँ बिल्कुल। ओके ठीक है मैम। और दिलकर जी आप कौन से फार्मेसी की यूज करते फिर, मतलब मेडिसिन ज्यादा, एमआर वगैरह कौन से आते हैं आपके पास? डॉक्टर दिलकश मॅडम तुमच्याकडे कोणते येतात? डॉक्टर संपदा जी आपके पास कौन से आते? एमआर, और या आप कैसे देते हो, प्रिस्क्रिप्शन कौन से देते हो? सेल्फ डिस्पेन्सिंगच जास्त मॅडम. हिमालय आहे, दूध पापेश्वर. आणि मेडिसिन कुठून आणता तुम्ही, रॉ मटेरियल किंवा मेडिसिन्स? इस्लामपूर इथं जवळ आहे तालुका प्लेस. हा, अच्छा, रॉ ड्रग्स आणता आणि ते स्वतःच बनवता दोन्ही फॉर्म्युलेशन? असतात म्हणजे हे पण आहे, रॉ मटेरियल आणि प्रिपेड सुद्धा दोन्ही पण असतात. अच्छा थोडस काही बनवता की नाही मग काही, म्हणजे प्रासंगिक काही मेडिसिन्स वगैरे, कधी आता आवळ्याचे दिवस आहेत तर काही आवळ्याचं काही बनवता का? नाही येत नाही ते. येतच नाही करायला. यायचं त्याला, काय करायला काय यायचं असतं, स्वयंपाक करता येतो तसंच आहे ते. ते शिकाय एकदा च्यवनप्राशवर घ्या की मॅडम, एकदा बघूया की. नाही, आवळ्याचा मोरावळा पण सोपा आहे आणि ते तुम्ही विकू पण होते. शकता. मला आणि वाटतं गर्भिणींना च्यवनप्राशचं भीती जो वाटते. सर्दी असते की नाही, गर्भीसाठी त्याचा खूप हा चांगला रिझल्ट येतो आवळा हा मुरब्बाचा. सिंपल आणि सोपं आहे, आणि आता सध्या सीझन आहे तर बनवू शकता, म्हणजे हा, ठीक परवडतं आहे. खूप. म्हणजे बनवून हम्म. स्वतः बनवून जेव्हा विकतो ना, त्यावेळेला हा. परवडतं खूप आपल्याला, म्हणजे आणि त्याचा आनंद पण असतो की अरे, आणि आणि गर्भिणी स्वतःच स्त्रिया सहज विकत घेतात. तुम्ही छोटे छोटे किंवा पॅकिंग करून जर ठेवली, इव्हन आवळा सुपारी किंवा कॅन्डी जे बनवतात ना, हा आवळा हा कॅन्डी कॅन्डी हो चालते, किती महाग आहे, डीमार्टला आणि मॉलमध्ये किती महाग आहे. हो ते आहे. तर पण म्हणजे करू शकतो, सिंपल सोपे असं, हम्म, आणि तुम्हाला कमर्शियली पण त्याचा फायदा होईल नक्की. असे सगळे हे हम्म, कंटेंट्स आहेत. बिल्कुल। बघूया. ओके ओके, अजून काही प्रश्न और कुछ बताना है तो बताइए। आज सभी का सूतिका परिचर्या पर अभी अभी हमने वो मैडम का एक लेक्चर कर था, एंड गर्भिणी परिचर्या तो इसीलिए मैंने आज ये लिया, और डाइट वाला नेक्स्ट वीक में रखेंगे हम लोग इसको, जो है वो जिसमें क्या क्या खाना चाहिए वो सारा दिया बताया जाएगा। क्योंकि मेनली तो मॉडर्न तो वही देते हैं ना संपदा जी, एसिड, हाँ, विटामिन डी, कैल्शियम, बस वही हम्म, होता है, कुछ ज्यादा कुछ देते ही नहीं है। अब जैसे
कोई हिस्ट्री देखकर फिर मेंटेन इंजेक्शन लगवा दो, बेड रेस्ट और इंजेक्शन, वही होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। और फिर बोलते कि सब खाओ अच्छे से, सब्जियां फल वगैरह। तो इससे अच्छा मुझे ये मतलब हमारे जो फॉर्मुलेशन है इसमें एक साइंटिफिक का भी है, इसीलिए मैंने नाम ही वही रखा था साइंटिफिक। इसका जो भी रिव्यू है ना, ये साइंटिफिक ही है पूरे। सो आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ, डॉक्टर ज्योति जी, डॉक्टर शुभ्रा जी, सारे लोगों को आज गर्भ मासानुमासिक इसका पीडीएफ मैं शेयर करती हूँ ग्रुप पे। आप इसको मतलब अभी जो भी देखिए, अभी दिलकश जी अवेलेबल नहीं होते हैं, बट जो भी अवेलेबल है चूर्ण द्रव्य, इनके साथ आप अपना कॉम्बिनेशन करके भी कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको डायरेक्ट सब मिलेगा, बट यू कैन स्टार्ट योर ओन, आप इसका कर सकते हो। ठीक है, के लिए रुके, अगर किसी का कुछ सवाल नहीं है तो आई होप कि मैंने आपको सारे ये भी बता दिए कि कहाँ कहाँ कौन सी की ये मिल जाती है। और कुछ मुझे अच्छा लगता है मैडम को देखकर कि उन्होंने काफी अच्छे से अडेप्ट कर लिया। संपदा जी ने काफी अच्छे आयुर्वेदिक वो कर रही, उसमें मतलब एक जो ये लगता है ना कॉन्फिडेंस और युक्ति प्रमाण का प्रयोग करना, यूज करना, वो उनमें अच्छा लगता है। पिछले साल की तुलना में वो काफी अभी अच्छे से उन्होंने आयुर्वेदिक गायनिक प्रैक्टिस सेट कर दी। वैसे तो उनका प्रैक्टिस है Yes, ही ma'am. गायनिक का। Yes, हाँ sure. Yes, 100% sure. हाँ, Sure. आधीपेक्षा भरपूर तुम्ही म्हणजे छान आता होय सगळं होय शिकलात. होय होय. आणि जो टॉपिक मॅडम हे करताना त्याच्यावर परत वाचन करते, दुसरं काही हाँ मटेरियल व्हेरी गुड. मिळालं तर ते पण वाचते, त्याच्यामुळे येस जास्त म्हणजे रिव्हिजन पण भरपूर झाले आणि बऱ्यापैकी आता आठवायला लागत नाही, आपोआप येतं प्रिस्क्रिप्शन मध्ये किंवा येस ट्रीटमेंट देताना. येस मॅम, रिपिटेशन गरजेचं असतं. म्हणजे होय. असं काही नाही प्रत्येक जण हे आहे म्हणजे कोणीच फुलफिल नसतं, आपल्याला सतत वाचावं लागतंच वाचन है हो. की नाही? त्याच्याशिवाय ते येतच नसतं. त्याच्यामुळे ते तसा विचार नाही की आपण रिपिटेशन पाहिजेच आहे, रिपिटेशन शिवाय होय. होतच नाही असं म्हणून नाही चालत. आता मी तुम्हाला हम्म. सगळं परत एकदा शेअर करते। जो भी है मैं सारा शेयर करूंगी। अष्टांग हृदय वाला वाग्भट का उन्होंने शारीर स्थान में इसका वर्णन किया है, सारे फॉर्मुलेशंस कि आचार्य वाग्भट ने शारीर स्थान में बताए हैं। एंड ये आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं टैबलेट के रूप में। तो बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल भी। और इसका कुछ मिल नहीं जाता है ना दिलकश जी या सारे जो भी वैद्य लोग हैं, तो आप इसमें जो भी कंटेंट्स है इसका चूर्ण दूध के या गर्म पानी के साथ ऐसे भी बता सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का सारा अवेलेबिलिटी होती ही है, तो प्लीज ट्राई फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी आप संभाषा से जुड़ते रहिएगा इसी प्रकार से। चलिए नमस्ते सभी को। Thank you. थैंक यू।